जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है डी की राज क्लासेस में। आज हम लोग फिर से स्टैटिक जीके कर रहे हैं। हम लोग बिहार एसआई के लिए बिहार एसआई एवं एनटीपीसी के लिए बेस्ट है। आज हम लोग स्टैटिक जीके को धुआं करेंगे। आइए मेरे साथ आप भी करिए। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। भारत में राजकोषीय घाटा को कम करने के लिए सरकार ने संसद का कौन सा अधिनियम निर्धारित किया था? कौन सा किया था? FRBM एक्ट, है ना। ये कब पारित हुआ था? ये एक्ट हुआ था 2003 में पारित। इसका फुल फॉर्म क्या है? फिक्सल रेफरेंसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, इसका फुल फॉर्म है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। आरबीआई किस एक्ट में स्थापित हुआ था? 1934 के एक्ट में 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन बने थे? आरबीआई के पहले गवर्नर कौन बने थे? सर ओस्मान स्मिथ। पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सीडी देशमुख बने थे। सीडी देशमुख, है ना। भारत का केंद्रीय बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को कहा जाता है ना। आरबीआई को कहा जाता है। आरबीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आरबीआई के वर्तमान अध्यक्ष शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर है। कौन? कितने गवर्नर में? 25वें गवर्नर है। जब इसका स्थापना हुआ था आरबीआई का, उस समय इसका मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता में था। कहाँ था? कोलकाता में। इसका मुख्यालय मुंबई फिर कब हुआ? इसका मुख्यालय मुंबई 1937 में हुआ था। 1937 में हुआ था, है ना। इसका मुख्यालय 1937 में हुआ था। किस समिति की सिफारिश पर स्थापित हुआ था? हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर हुआ था। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? इसका प्रतीक चिन्ह है ताड़ एवं बाघ है ना। ताड़ एवं बाघ है। दूसरे गवर्नर कौन बने थे? टेलर थे इनके दूसरे गवर्नर, है ना। इसके दूसरे गवर्नर टेलर थे। बस आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत हो गया। महात्मा गांधी ने किस तटीय शहर में नमक कानून को तोड़ा था? बताइए, किस तट पर तोड़े थे? दांडी पर तोड़े थे। दांडी मार्च कब हुआ था? 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। फूड पैकेजिंग उद्योग में चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? ये गैस है नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 7। नाइट्रोजन की खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। किसने किया? रदरफोर्ड ने, है ना। इसकी खोज रदरफोर्ड ने की। हाइड्रोजन की खोज किसने की? कैवेंडिश ने किया, है ना। हीलियम की खोज किसने की? लोकेयर ने। कार्बन की खोज किसने की? कार्बन की लेबोजियर ने किया। कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है? 6, है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से एम्नेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? बताइए, किससे संबंधित है? ये मानवाधिकार से संबंधित है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। एम्नेस्टी इंटरनेशनल का स्थापना कब हुआ था? 1961 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। चमगादड़ अंधेरी रात में किस प्रकार के ध्वनि तरंग के परिवर्तन की करती है तथा इसकी सहायता से उड़ती है? कौन सा तरंग? बताइए तो। प्रसरप तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज। 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। अपसरप का कितना होता है? 20 हर्ट्ज से कम। 20 हर्ट्ज से कम। सरप तरंग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। जो मानव सुनता है। मानव इसी तरंग को सुनता है। हाइपरसोनिक क्या होता है? जो ध्वनि की चाल से अधिक चाल चले उसे ही हाइपरसोनिक कहते हैं। आगे चलते हैं। ये कौन सुनता है? प्रसव ध्वनि बिल्ली, कुत्ता, ये सब सुनता है, इसी कारण चलता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। सुनील छेत्री किस खेल से प्रतिनिधित्व करते हैं? बताइए, किस खेल से करते हैं? फुटबॉल से। फुटबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? 11। हॉकी में कितना होता है? 11। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। क्रिकेट में कितना होता है? 11। बास्केटबॉल में कितना होता है? बास्केटबॉल में 5 होता है।
बास्केटबॉल में कितना होता है? 5। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं की प्रसिद्ध संग्रह का नाम क्या है? पंचतंत्र। पंचतंत्र है ना। सबसे अधिक विदेशी भाषाओं में लिखी जाने वाली यही पुस्तक है, सबसे अधिक विशेष विदेशी भाषा में लिखी जाने वाली। हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित है। नारायण पंडित कौन है? नारायण पंडित। कथा सतसारित के लेखक, सागर के लेखक कौन है? कौन है इसके? इसके है सोमदेव। कौन है? सोमदेव। सोमदेव। जातक किससे संबंधित है? बौद्धों की कहानी है इसमें, बौद्धों की कहानी, बौद्धों की कहानी है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का प्रकार नहीं है? बताइए, कौन सा संयोजन अभिक्रिया का प्रकार नहीं है? तो इसमें जगह चूने पत्थर को गर्म होना, ये अभिकार ने, बाकी ये है, ये है, ये है, ये नहीं है। अनबुझा चूना का सूत्र क्या होता है? अनबुझा चूना, बुझा चूना का क्या होता है? बिना बुझा चूना का CaO होता है, अनबुझा चूना का CaOH के होल ट्वाइस। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत में स्थापित राजवंश में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? बताइए, कौन सा सही क्रम है इनमें से? बताइए तो पहले हो जाएगा खिलजी, उसके बाद तुगलक, उसके बाद सैयद, उसके बाद लोधी। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसकी राजधानी कहाँ थी? किलोखरी, किलोखरी थी, किलोखरी, किलोखरी थी। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तुगलक वंश के संस्थापक गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश के कौन थे? खिज्र खां, खिज्र खां थे। लोधी वंश के कौन था? बहलोल लोधी, बहलोल लोधी था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। किस फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के बजाय उचित लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है? बताइए, कौन सा मूल्य है वो? कौन सा मूल्य है? बताइए तो, कौन सा मूल्य है? कौन सा मूल्य है? बताइए, कौन सा मूल्य है? कौन सा मूल्य? गन्ना। गन्ना एक प्रकार का नकदी फसल है। किस में आता है? नकदी। चावल किस में? खरीफ में आता है। गेहूं किस में आता है? रबी में। ये सब पूछा जाता है क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अस्थिर कृतियां नदियों की युवा अवस्था में चित्रण नहीं होता है? युवा अवस्था में नहीं बनता है। बताइए ऐसा कौन सा चित्रण है? डेल्टा नहीं बनाता है। डेल्टा कब बनाता है? जब ये अंतिम स्थिति आ जाता है, अंतिम स्थिति में डेल्टा बनता है। बाकी गार्ज का निर्माण नयावस्था में, भी आकार की घाटी नयावस्था में, छिपती पलकनियाँ ये सब होती है युवावस्था में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की? बताइए, आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? बताइए, किसने किया था? किसने की? ईवी रामास्वामी नायंकर, ईवी रामास्वामी नायंकर ने की थी। ज्योतिबा फुले किसके संस्थापक थे? सत्यशोधक, सत्यशोधक समाज के। ये बिहार एसआई के मेंस में पूछा गया था, ये मेंस में पूछा गया था क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज। महात्मा गांधी किसके किए थे? पहली आंदोलन कौन था महात्मा गांधी का? ये चंपारण आंदोलन किए थे। पहला आंदोलन 1917 में तिनकठिया प्रथा के विरोध में किए थे, चंपारण आंदोलन। अंबेडकर, अंबेडकर क्या है? भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं, है ना, भारतीय समाज के जनक माना जाता है। भारत का मनु कहा जाता है, भारत का मनु अंबेडकर को ही कहा जाता है। किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? बताइए, कौन सा था? कौन था? बताइए। ये थे बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म से थे जिसके चैत्य और विहार। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति हुआ था बोध गया में, है ना, बोध गया में हुआ था। सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? बताइए, कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? रक्षा, रक्षा समवर्ती सूची में नहीं है, संघ सूची में है। किस सूची में? संघ सूची में। बाकी सब किस में? बाकी सब समवर्ती। शिक्षा समवर्ती सूची, व्यापार समवर्ती सूची, वन समवर्ती सूची, सब याद रखिए, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। बिहार एसआई एवं रेलवे में पूछा जाएगा, पूछा जाएगा। ये सब NTPC 7 फेज में पूछा जाएगा, या ग्रुप डी में पूछा जाएगा, ये सब पूछा जाएगा, रेलवे में पूछा जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए तो, किसे जाना जाते हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, है ना, अब्दुल कलाम। होंगी जहांगीर भाभा क्या है? परमाणु ऊर्जा के जनक, परमाणु ऊर्जा आयोग के जनक हैं। आगे चलते हैं। प्रथम प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर S राधाकृष्णन। प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 बार राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे चलते हैं।
जिन पौधे का पृथक बनावट रूप में नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं बताइए तो? उन्हें हम क्या कहते हैं? थैलोफाइट। थैलोफाइट के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो कवक आता है और शैवाल आता है। कवक और शैवाल आता है। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। सबक शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी। किसको कहते हैं? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी कहते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। छत्रक शिला किस प्रकार की प्राकृतिक भूगोल संबंधी क्षेत्र में पाई जाती है? बताइए किस प्रकार की प्रकृति में पाया जाता है? ये मरुस्थलीय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मरुस्थलीय में। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार। थार। थार मरुस्थल को, जो थार मरुस्थल जो पाकिस्तान में है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम चोलिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? चोलिस्तान कहते हैं। सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? सहारा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? सहारा, जो अफ्रीका में है। अटकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? अटकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? अटकामा। अटकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? उत्तरी चिली में। कहाँ है? उत्तरी चिली, है ना, उत्तरी चिली। गिब्सन। गिब्सन मरुस्थल तथा सिप्सन मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, है ना, ऑस्ट्रेलिया में। और विक्टोरिया मरुस्थल। विक्टोरिया मरुस्थल भी कहाँ है? ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारा मरुस्थल है, पश्चिमी क्षेत्र में बहुत सारा मरुस्थल है। आगे चलते हैं। किस किस महादेश में एक भी मरुस्थल नहीं है? यह है यूरोप महादेश। यूरोप महादेश में एक भी मरुस्थल नहीं है। एक भी मरुस्थल नहीं। किस महादेश में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? वह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महादेश। ऑस्ट्रेलिया महादेश। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक को किस दर पर ऋण देता है? वह दर क्या कहलाता है बताइए? वह दर कहलाता है बैंक दर। बैंक रेट। क्या कहलाता है? बैंक रेट। बैंक रेट कहलाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। आरबीआई के बारे में तो बता दिए। भारत के किस शहर में भगवान ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर है? बताइए कहाँ है? पुष्कर। पुष्कर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कमल मंदिर कहाँ है? दिल्ली में। अक्षरधाम मंदिर कहाँ है? दिल्ली में, है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। 1757 का विख्यात प्लासी का युद्ध वर्तमान भारत के किस क्षेत्र में लड़ी गई थी? वर्तमान किस क्षेत्र में लड़ी गई थी? बताइए किस क्षेत्र में लड़ी गई थी? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का नदिया जिला। कौन सा? नदिया जिला के गंगा नदी पर। गंगा नदी या भागीरथी देता है कहेंगे। नदिया जिला गंगा नदी पर। इसमें कौन कौन लड़े थे? कब हुआ था? 23 जून। 23 जून 1757 को हुआ था। कौन कौन लड़े थे इसमें? इसमें अंग्रेज थे, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव थे। और बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला था। थैंक्स। 20 क्वेश्चन हम लोग कर दिए। ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक्स।